क्या कहा गया है इसमें कि पहले है समीकरण जो दिया हुआ है, एगो समीकरण यहाँ है, एगो समीकरण यहाँ है। इन दोनों समीकरण युग्मों को पहले हल करना है और हल करने के बाद जब x और y का मान निकल जाएगा, ठीक है ना, तो उस x y का मान प्रयोग करके इसमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो लैम्डा है, इसी का मान पूछा गया है। तो इसको लैम्डा का मान निकालने के लिए हमें x और y दोनों का मान निकालना पड़ेगा। यदि x और यदि y है, इन दोनों का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना पड़ेगा। लिखेंगे, देखिए पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, x बटा 10 प्लस y बटा 5 माइनस 1 बराबर 0। पहला समीकरण है ना, एक के हल करिए, थोड़ा एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा इसका 10, x प्लस 2y माइनस 10 इजिकल टू 0 हो जाएगा। 10 होने जाके 0 हो गया। x प्लस 2y माइनस 10 इजिकल टू 0 का है, 10 होने जाके 0 से गुणा होगा तो खत्म हो जाएगा, 0 से गुणा होगा, समझे। तो x प्लस 2y बराबर 10 होने जाएगा तो कितना होगा, प्लस में 10 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर। दूसरा चीज हमें क्या दिया हुआ था, x बटा 8 प्लस y बटा 6 बराबर 15। इन दोनों का एलसीएम कीजिएगा तो कितना आएगा, बोलो जी 24 का। दोनों का एलसीएम लेने पर कितना आएगा, 24 ना आएगा। तो 8 तरीका 24, ठीक ना, भाई 3x हो गया, 6 चौका 24, 4y हो गया बराबर 15। समझे ना जी। 24 का इन्हें गुणा होगा, 3x प्लस 4y बराबर 24 के हमें गुणा करो 15 में, 15 गुणे 24, तो 15 गुणे 24 करिएगा तो 15 चौका 60 कर 0, फिर 15 दूना 30 और 6 36, 3x प्लस 4y दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करके क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो देखिए x का गुणांक देखें अगर तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। y का गुणांक देखें यहाँ तो 2 है और यहाँ 4 है। अगर समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा। में कर दीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके 2 के साथ हल करने पर ना जी, है में करिए, 2 से गुणा होगा 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y बराबर 20, है होगा 3x प्लस 4y बराबर 360, ठीक ना। अब घटा लीजिए, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाइए, घटाइएगा तो कट जाएगा, 2 x में से 3 x घटेगा तो माइनस में x बचेगा, हाई माइनस में 340, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 340। अब x का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर है, इधर x है तो यहाँ रखिएगा जब x, तो 340 प्लस 2y बराबर 10, x की जगह पर 340 रख दिया गया, बाकी 2y है 10 है, देख रहे हो ना 2y 10। अब 340 होने जाएगा, यानी 2y बचा और 10 पहले से है माइनस में 340, घटेगा तो 330, वो भी माइनस में 2y, केवल y बराबर माइनस में 330 बट्टा 2, काटिए 2 से, 2 से काटिएगा कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, एक और यही ना होगा, y बराबर माइनस में 165, समझे जी। y का मान कितना आ गया, और x और y दोनों मिल गया हमें,
ठीक है ना। अब लिखेंगे x तथा y का मान किसमें रखा जाएगा, है में ना, y बराबर लैम्डा x प्लस 5 में रखने पर। तो देखिए y की जगह कितना रखा जाएगा, माइनस में 165, फिर बराबर लैम्डा इंटू एक्स की जगह 340 प्लस 5। अब हेकरा की क्या करिए, 5 को एने बुला लीजिए, तो माइनस में 165 माइनस में 5 हो जाएगा, लैम्डा एन 340 जूट के कितना हो जाएगा, माइनस में 170 लैम्डा इंटू 340। केवल हमें लैम्डा चाहिए, माइनस में 170 बटा 340 काट दीजिए, कितना आएगा, एक माइनस में 1/2। लैम्डा का मान कितना आ गया, यही हो गया आंसर। लिखना है, जल्दी जल्दी नोट करो। कोई बात नहीं, चलो जब इसे हम लोग हल करेंगे, देखो इसमें क्या दिया गया है, कहा है कि किसी त्रिभुज के कोण एक्स और वाई और 40 डिग्री, 3 गो कोण है, एगो एक्स है, एगो वाई है, एगो 40 डिग्री है। दोनों कोण मतलब एक्स वाई का अंतर जो है 30 डिग्री है, तो एक्स वाई का मान पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए क्या किया जाएगा, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। x प्लस वाई बराबर 180 माइनस 40 हो जाएगा, घटेगा तो 140, x प्लस वाई बराबर 140, एगो समीकरण। तथा दूसरा क्या बोला गया है, x और y का अंतर, ठीक है ना। तो यहाँ प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर कितना है, 30 डिग्री, दोनों समीकरण हो गया। अब में से के घटा जोड़ दीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री, x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री। जब जोड़िया जाएगा तो क्या होगा, कट जाएगा एक्स वाई, ठीक है ना। भाई हो गया 2x बराबर, दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 170 डिग्री, x बराबर 170 डिग्री बटा 2, कटेगा तो कितना आएगा, बोलो जी, कितना होगा काट के, 170 का आधा कितना होता है, 50 और 35 जोड़ के कितना होगा, 85, तो बोलना चाहिए ना, x बराबर 85 डिग्री, ठीक है ना। समझ में आया। x का मान किसी एक समीकरण में रख लीजिए, लिख लेना x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये ना समीकरण 1, x की जगह पर क्या लिखना है, 85 प्लस वाई बराबर 140 डिग्री, y बराबर 140 माइनस 85, घटाओ 10 में से 5 घटेगा तो 5, है कितना होगा, 55 बचेगा केवल, y बराबर 55 डिग्री, अतः x बराबर 85 डिग्री और y बराबर 55 डिग्री, यही हो गया आंसर, ठीक है ना।
देखो कैसे बनेगा ये। क्या कहा गया है कि एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई कितना है? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्धपरिमाप जो है 36 मीटर है। तो विमाओं को ज्ञात करना है। विमाओं मतलब उसकी भुजाओं को ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखो क्या बनेगा, लिखेंगे माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। समझे ना। अब देखो पहली स्थिति में क्या कहा गया है, लंबाई और इधर चौड़ाई लिख लो। लंबाई को x माने हो, चौड़ाई को y माने हो। कहा गया है लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, मतलब है ज्यादा है। लंबाइया क्या है? चौड़ैया से 4 मीटर ज्यादा है, ठीक है ना। मतलब चौड़ाई छोटी है तबे ना है अधिका होगा। समझ रहे हो नहीं? है में क्या करना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा। जब इनमें 4 जोड़ दोगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। अब y को है ना बुला लो, x माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया तुम्हारा पहला समीकरण। अब स्थिति 2 में देखो अर्ध परिमाप। आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है? आयत का अर्ध परिमाप मतलब परिमाप बटा 2, ये ना होगा अर्ध परिमाप। परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। जब एक आधा कर दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल कितना बचा? लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप कितना दिया गया है? 36। और लंबाई कितना है? x। चौड़ाई कितना है? y। मतलब यह कि x प्लस वाई बराबर क्या दिया गया है? 36। समीकरण 2, ठीक है ना जी। अब क्या किया जाएगा? दोनों समीकरणों को जोड़ दो, y गायब हो जाएगा। तो यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है? 4। x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है? 36। दोनों को जोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? गायब हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना बचेगा? 40। 36 40 से ना होगा। तो x बराबर 40 बटा 2 कट के कितना हो गया? 20। x बराबर क्या आ गया? x का मान समीकरण 1 में रख लो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर में रखो तो 20 माइनस वाई बराबर 4। वाई होने भेज दो। 20 माइनस 4 बराबर वाई। तो ये घटेगा तो कितना आएगा? 16। वाई का मान कितना आ गया? 16। अतः लंबाई कितनी हो गई? लंबाई को x माना गया था ना, तो लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई कितनी हो गई? 16 मीटर। यही आंसर हो गया।